आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक दिन के शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 400 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3,300 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान होने का अनुमान है। यदि यह गतिरोध केवल एक सप्ताह तक भी खिंचता है तो देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को 0.2% तक का झटका लग सकता है, जिससे जीडीपी को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। सरकारी शटडाउन का सबसे बड़ा खामियाजा लाखों सरकारी कर्मचारियों और ठेकेदारों को भुगतना पड़ता है। अनुमान है कि लगभग 7,50,000 संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी यानी फरलो पर भेज दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को शटडाउन खत्म होने तक वेतन नहीं मिलेगा, जिससे उनके घरेलू बजट पर भी भारी दबाव पड़ेगा। व्हाइट हाउस की एक पूर्व बजट अधिकारी ने चेतावनी दी है कि शटडाउन आगे चलकर बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती का रास्ता साफ कर सकता है। अनुमान है कि लगभग 75,000 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कांग्रेस के बजट कार्यालय यानी कि सीबीओ के अनुसार फरलो पर भेजे गए कर्मचारियों के मुआवजे का दैनिक खर्च ही लगभग 400 मिलियन डॉलर यानी कि 3,300 करोड़ रुपए है। शटडाउन से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और जरूरी सरकारी सेवाएं ठप हो जाती हैं। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि शटडाउन का प्रत्येक सप्ताह तिमाही जीडीपी को 0.1 से 0.2% अंक तक कम कर सकता है। पिछली बार 2018 से 19 में 35 दिनों तक चले शटडाउन से अर्थव्यवस्था को 3 अरब डॉलर का स्थायी नुकसान हुआ था। श्रम विभाग अपनी मासिक बेरोजगारी रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण आर्थिक रिपोर्ट जारी नहीं कर पाएगा। इससे निवेशकों, व्यवसायियों और फेडरल रिजर्व को अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और टीएसए कर्मचारी जैसी आवश्यक सेवाओं वाले कर्मचारी भी बिना वेतन के काम करने को मजबूर होंगे, जिससे उड़ानों में देरी और सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान संग्रहालय बंद हो जाएंगे, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं में भारी रुकावट आएगी, वैज्ञानिक और नियामक कार्यों पर भी ब्रेक लग जाएगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसकी अस्थिरता का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और व्यापार पर भी पड़ता है। शटडाउन से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी ग्लोबल सप्लाई चेन और निवेश पर असर पड़ सकता है, जिससे वैश्विक वित्तीय संस्थाएं भी प्रभावित होंगी। और ये संकट एक ऐसे समय में आया है जब वैश्विक बाजार पहले से ही अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। यह शटडाउन तभी खत्म होगा जब अमेरिकी कांग्रेस फंडिंग बिल पास करेगी और राष्ट्रपति उसे मंजूरी देंगे। जब तक यह राजनीतिक गतिरोध खत्म नहीं होता, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर हर बीतते दिन के साथ नुकसान का बोझ बढ़ता रहेगा। अमेरिका में सरकारी शटडाउन फिर से शुरू हो गया है, जिससे संघीय कर्मचारियों, ठेकेदारों और आम नागरिकों पर असर पड़ रहा है। हर दिन आर्थिक नुकसान लगभग 400 मिलियन डॉलर का अनुमान है और तिमाही जीडीपी में 0.2% तक गिरावट हो सकती है। राष्ट्रीय उद्यान संग्रहालय और पासपोर्ट सेवाएं ठप हो गई है। एयर ट्रैफिक और सुरक्षा सेवाओं में भी समस्या है। राजनीतिक गतिरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कांग्रेस फीडिंग बिल पास नहीं करती है। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं सोनम गुरुंग, टीवी 100 नोएडा।